दुनिया के दिग्गज सोशल नेटवर्किंग साइट में शुमार ट्विटर की कमान अब एक भारतीय के हाथों में होगी। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ होंगे। पराग ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी की जगह लेंगे। पराग अग्रवाल के ट्विटर का पद संभालते ही दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में सर्वोच्च पद पर एक और इंडियन का नाम जुड़ जाएगा। पराग से पहले सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और राजीव सूरी ये कारनामा कर चुके हैं, लेकिन इस बार पराग को अगर ये पद मिला है तो इस कहानी के पीछे एक दूसरे पहलू की भी जमकर चर्चा हो रही है, जिसे मोदी सरकार के खौफ से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पराग ने जिन जैक डॉर्सी की जगह संभाली है उन्हें भारत से टकराने की कीमत चुकानी पड़ी है। वो खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले पराग के बारे में जानना भी जरूरी है। दरअसल पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है। पराग 2011 से ट्विटर में काम कर रहे हैं और सीईओ बनने से पहले पराग ट्विटर के सीटीओ यानी कि चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। बता दें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पराग ने जब ट्विटर को ज्वाइन किया तो उसके कर्मचारियों की संख्या 1000 से भी कम थी। पराग अग्रवाल ट्विटर से पहले माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T लैब्स के लिए भी काम कर चुके हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक भी किया है। वैसे कुर्सी छोड़ते वक्त पराग पर खुद डॉर्सी ने क्या लिखा वो भी जानिए। डॉर्सी ने पराग अग्रवाल की तारीफ करते हुए कहा कि ट्विटर के सीईओ के रूप में पराग में मेरा विश्वास गहरा है। पिछले 10 वर्षों में उनका काम शानदार रहा है। पराग अग्रवाल ट्विटर के ब्लूस्की प्रयास का नेतृत्व कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया के लिए एक खुला और डिसेंट्रलाइज मानक बनाना था। डॉर्सी के मुताबिक पराग अग्रवाल का कौशल, दिल और व्यक्तित्व शानदार है। उन्होंने कहा कि वो पराग के बहुत आभारी हैं और यह उनके नेतृत्व करने का समय है। लेकिन अब बात उस खबर की जिसके चलते डॉर्सी के सीईओ पद से एग्जिट प्लान को पीएम मोदी से जोड़ा जा रहा है। खबरों की माने तो डॉर्सी के ट्विटर के सीईओ पद की कुर्सी छोड़ने के पीछे की वजहों में उनका पीएम मोदी या कहें मोदी सरकार से टकराने को भी वजह माना जा रहा है। बता दें कि जैक डॉर्सी के ट्विटर सीईओ रहने के दौरान ट्विटर का भारत सरकार के साथ लंबे समय तक विवाद जारी रहा था। केंद्र सरकार की तरफ से नए आईटी एक्ट को लागू किया गया, जिसे लेकर भी ट्विटर और सरकार के बीच टकराव हुआ था। ऐसे में कहा जा रहा था कि शायद भारत के साथ टकराव की वजह से जैक डॉर्सी को सीईओ पद छोड़ना पड़ रहा है। हालांकि ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खबर ये भी है कि डॉर्सी ट्विटर के अलावा एक और कंपनी स्क्वायर के भी सीईओ हैं और उन्होंने ट्विटर की ही तरह स्क्वायर कंपनी की भी स्थापना की है। ऐसे में जैक डॉर्सी के 2 कंपनियों में सीईओ रहने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। स्क्वायर कंपनी के निवेशक भी डॉर्सी से 2 सीईओ पद संभालने के खिलाफ थे और यही वो वजह बताई जा रही है जिसके चलते जैक डॉर्सी को ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देना पड़ा। वैसे भारत सरकार ही नहीं, डॉर्सी जिस ट्विटर के सीईओ रहे उसके दुनिया भर के सरकारों के साथ विवाद होते रहे, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका। हालांकि अब डॉर्सी को पद से हटाए जाने की वजह के तौर पर सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पराग के सीईओ बनने के बाद ट्विटर को लेकर विवादों का दौर भी थमेगा। हालांकि इस बीच इतना जरूर है कि पराग के सीईओ बनने के बाद पूरी दुनिया टेक के क्षेत्र में भारत का एक बार फिर लोहा मान रही है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप स्ट्राइप के सीईओ पैट्रिक कॉलिसन ने भारतीय अमेरिकी पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किए जाने पर कहा है, तकनीक के क्षेत्र में भारतीयों की तरक्की देखना अद्भुत है। कॉलिसन ने कहा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, IBM, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स और अब ट्विटर भारत में पले बढ़े सीईओ के हाथ में है। इसी पर रिएक्ट करते हुए दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारतीय प्रतिभा से बहुत लाभ मिलता है, जो बतौर भारतीय हम सभी के लिए एक गर्व की बात है।